हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार शंभू जी इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास है। आप हाल ही के घटना से आप वाकिफ होंगे कि हाल ही में अपने देश के सबसे ज्यादा सहयोगी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रिय मित्र शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। तो उनके हत्या से हमारे देश के सारे लोग छूटते हैं, अनेक देशों के प्रधानमंत्री छूटते हैं, लेकिन आज आपको उनके मृत्यु का कुछ खुलासा राज इस प्रकार। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे जो मारे गए प्रधानमंत्री। ऐसे भारत, अमेरिका, इजराइल ऐसे अन्य देश हैं जहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमला हुआ है, उनको पर आत्मघाती हमला हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज दोस्तों। और सबसे पहली बार कि आपने ये देखिए, आज का ये टैगलाइन है, जानलेवा हमला का शिकार हत्यारा हुआ गिरफ्तार। सबसे पहले आपने इस टैगलाइन को देख लें, जानलेवा हमला का शिकार हत्यारा हुआ गिरफ्तार। तो दोस्तों, जान लेने का जो प्रयास किया और जान ले भी लिया, मगर वो भी बख्शा नहीं गया, वो भी पकड़ा गया। और आप देखेंगे कि जानलेवा हमला का शिकार कौन हुए, तो शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी हत्या कर दी गई है और इनका हत्यारा हुआ गिरफ्तार। इनका हत्यारा कौन है, जिसका नाम देख लें, यामागामी तेत्सुआ। इनका नाम है यामागामी तेत्सुआ। और इन्होंने जिस गन से उनकी हत्या की है वो गन का नाम है जीप गन। वो गन है जीप गन। तो देखेंगे यहाँ पे, जानलेवा हमला का शिकार और हत्यारा हुआ गिरफ्तार। जानलेवा हमला का शिकार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, और जिनका हत्यारा गिरफ्तार हुआ उसका नाम है यामागामी तेत्सुआ। उन्होंने जीप गन से उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, 21 सितंबर 1954 इनका जन्म है। शिंजो आबे जी का 21 सितंबर 1954 में इनका जन्म, और इनका मृत्यु 8 जुलाई 2022 को कर दी गई। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में मारे गए शिंजो आबे किस पार्टी से थे, तो वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनकी पत्नी का नाम अक्की आबे है। इनकी पत्नी का नाम अक्की आबे है, ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। और देखेंगे दोस्तों, ये शिंजो आबे, इनका सबसे बड़ी मुद्दा अपने देश के लिए एक तैयार संगठन, जिसमें 4 देश आते हैं, इसका नाम है क्वाड संगठन। क्वाड का गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसके भागीदार में इनका महत्वपूर्ण भागीदारी रही वो देश हैं 4, जापान, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे होंगे, जापान, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देशों का एक गठन यानी संगठन बना, जिसका नाम पड़ा क्वाड। इसमें अपने देश के विरोधी चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए ये चारों देश घेरने का प्रयास किया, जिसमें अहम भागीदारी रही शिंजो आबे जी का। ये आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही करीबी मित्र थे। स्वतंत्र भारत में आने वाले, जापान से देखिए रिलेटेड है, स्वतंत्र भारत में आने वाले प्रथम जापानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में आने वाले प्रथम जापानी प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम है नोबुसुके किशी। और इनका संबंध शिंजो आबे से कैसा था? तो शिंजो आबे के ये नाना जी थे। शिंजो आबे के नाना जी थे, और नाना जी जब इनको भारत आए थे तो अपने इस नाती को गोद में बैठाकर सारी कहानियां भारत का परिदृश्य के बारे में सुनाया था। तो इन्होंने उस वक्त से ही अपनी दोस्ती का मन और दोस्ती का उल्लास इन्होंने भारत से गढ़ लिया था बचपना में ही। और आगे देखें, सर्वाधिक बार भारत का दौरा भी किया। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार भारत का दौरा करने वाले जापान के प्रधानमंत्री कौन हुए, तो वो रहे शिंजो आबे। सर्वाधिक बार भारत दौरा जापान के प्रधानमंत्री किसने किए, तो वो है शिंजो आबे। भारत के गणतंत्र दिवस पर भी आमंत्रित किए जाने वाले पहले जापानी में शिंजो आबे 2014 में
आपने देखा भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पहले जापानी अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले भी प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे। और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए जाने वाले जापानी प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। तो दोस्तों, इनसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी जापान में ये जो हलचलें और पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जो घटना हुआ, अब ये समझ में आता है हमको कि ये जापान के क्या ये पहले व्यक्ति हैं जिसे पहले भी जापान के प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। उनकी हत्या 15 मई 1932 को कर दी गई थी। वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनको यहाँ देखा जाए, वो प्रधानमंत्री थे इनु काई सियोशी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल पार्टी के वो व्यक्ति थे। अगला देखते हैं कि इनको जो मार दिया गया वो 9 सेना अधिकारियों के द्वारा मारा। इनसे पहले जो मारे गए प्रधानमंत्री, उनका नाम है इनुकाई सियोशी, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी के थे, जिनको मारियों द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों, ये जापान के मारे जाने वाले प्रधानमंत्री में से गिने जाते हैं। तो ऐसा आपके भारत में भी कई बार हो चुका है वारदातें। उन वारदातों को हम यहाँ पे रखे हैं, जिनको बारी से हम देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत में हुई हत्या, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। एक बड़े महान हस्तियां आपके भारत के जिन्हें भी इसी प्रकार से हत्या की गई। दूसरा है इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली आवास पर ही कर दिया गया था और इनके मारने वाले इनके अंगरक्षक थे। जबकि ये तीसरी बार बनी थी प्रधानमंत्री, बनी थी इंदिरा गांधी। इनके आवास पे इनके अंगरक्षकों के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद देखिए राजीव गांधी, इनकी भी हत्या इसी प्रकार से 21 मई 1991 को तमिलनाडु के सेरुपुर में आत्मघाती हमला में ये मारे जाते हैं। और ये भारत के जो अभी आपने देखा कि महान व्यक्तित्व के लोग कैसे मारे गए, ठीक इसी प्रकार से कुछ विश्व के अन्य देशों में भी हम देखते हैं। तो देखें भाई, अब्राहम लिंकन, दोस्तों अब्राहम लिंकन को आप जानते होंगे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें फोर्ड थिएटर में नाटक देखने के क्रम में जॉन बाइक्स बूथ ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब आप देखें, अब्राहम लिंकन को दास प्रथा का अंत करने वाला माना जाता है। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था तो वो यही व्यक्ति थे, अब्राहम लिंकन। दूसरा व्यक्ति का नाम आता है जॉन एफ कैनेडी, ये भी यूएसए के ही हैं, जॉन एफ कैनेडी। इनकी हत्या 22 नवंबर 1963 को कर दी जाती है ली हार्वे ओसवाल्ड के द्वारा। ये एक व्यक्ति है जो नौसैनिक कर्मी के द्वारा इनकी हत्या 22 नवंबर 1963 को ली हार्वे के द्वारा कर दी जाती है। जब ये मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति को यानी जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मारकर हत्या कर देता है। अगले व्यक्ति का नाम देखेंगे रणसिंधे प्रेमदास। इनकी हत्या 1 मई 1993 को LTTE श्रीलंका के तीसरे राष्ट्रपति थे। LTTE के कोई व्यक्ति ने इन्हें मार देता है। LTTE का मतलब लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु। इसके एक सदस्य ने इन्हें गोली मार के इन्हें हत्या कर दी जाती है। अगला व्यक्ति है बिजहाक शबीन, ये इजरायली प्रधानमंत्री थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बिजहाक शबीन को भी हत्या की जाती है 4 नवंबर 1995 को
अमीर व्यक्ति के माध्यम से। ये गाल अमीर व्यक्ति ने 4 नवंबर 1995 को इजरायली प्रधानमंत्री इजहाक शवीन को हत्या कर देता है। और इसी तरह से आप एक नाम जानते होंगे, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो को भी इसी प्रकार से उन्हें भी एक रैली में उन्हें भी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे अब अभी जो नाम सुना महान नेताओं को ऐसी तरह से रैली में या भाषण देने वक्त या उनके आवाज पे उनके अंगरक्षक तो कुछ सैनिक कर्मी या कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है।